तो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आज का हूँ हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के लिए साइंस का सैम्पल पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। इस वीडियो हम ओनली जो हमारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है पर्सन है वो करेंगे, और बड़े क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ से आपको वो करने हैं, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी, कौन सा आपको ट्यूटर लेना चाहिए, कौन सा मतलब आप स्टूडेंट का ले या दीपक का ले, कौन से हम पढ़े। और इससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा एजुकेशन विलेज ऐप है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहां से भी इसको डाउनलोड करके फ्री में टेस्ट दे सकते हो। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी के आप टेस्ट दे सकते हो, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो उनकी। और वहाँ से आप अपना जो भी स्कोर है टेस्ट देकर, सोशल साइंस का या किसी सब्जेक्ट का भी, आप अपना स्कोर चेक कर सकते हो कि हम कितने हमने पढ़ा है पूरे साल में। तो अपना टेस्ट देकर पूरा वहाँ पे जो स्कोर है वो आप देख सकते हो। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं फिजिक्स भौतिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन दे रखा है भाई, चित्र में दर्शाए गए कोई इलेक्ट्रॉन है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत पर प्रवेश करता है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? तो भाई इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होगी? कागज में भीतर की ओर जाती हुई, ठीक है, कागज में भीतर की ओर जाती हुई। देखो भीतर इस तरीके से ये आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, क्या होता है जब एक परिपथ की विद्युन में तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं? तो क्या होता है भाई, अति भारण होता है, मतलब ओवरलोडिंग होता है, ठीक है, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। तो जल का अपवर्तनांक कितना होता है? वो होता है 1.33, ठीक है। कितना होता है भाई? 1.33। इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.33। चार का है, लेंस का प्रकार क्या है? इसकी फोकल लंबाई कितनी है भाई? -40 सेंटीमीटर है। टाइप ऑफ लेंस बताना आपको, ये कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। अवतल लेंस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, क्या होता है? अवतल लेंस। नेक्स्ट है 5 का, दो कथन दे रखे हैं आपको, एक अभिकथन एक कारण दे रखा है। दोनों को पढ़कर इनको आपको चयनित करना है भाई, दोनों सही है या एक सही है, दूसरा गलत है या पहला गलत है दूसरा सही है। तो ये दे रखा है भाई, किसी धातु के चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो ये बात सही है, ठीक है। अभिकथन आपका ए सही है। दूसरा क्या दे रखा है? विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वामहस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा की जाती है। तो ये गलत है भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, पहला सही है दूसरा गलत है, मतलब ए सही है। देखो ये दोनों सही दे रखे हैं तो ये तो हो नहीं सकते, ठीक है। ए सत्य है परंतु आर असत्य है, तो ए सत्य है तो ये नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 6 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 का क्या दे रखा है भाई? ये 2 नंबर का है, तो इसका छोटा सा आंसर हम बता देता हूँ। मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु का मान बताना। देखो निकट बिंदु के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, बट दूर बिंदु के लिए क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत, जिसको हम बोलते हैं अनंत होता है, ठीक है। ये 7 का क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस तरीके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। स्वस्थ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ये 2 नंबर में आपका मिल सकता है आपको। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने हैं। रेजिस्टेंस को आपको सीरीज में जोड़ना, पैरेलल में जोड़ना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी बार जो आपके न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो ये आपको जरूर देखना है, ठीक है। अब आ जाता है आपके पास केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान। 11 क्वेश्चन है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो उत्पाद का रंग क्या होता है? नीला हरित हो जाता है, ठीक है। कौन सा? नीला हरित हो जाता है, ठीक है, ब्लू ग्रीन हो जाता है। नेक्स्ट है, जिप्सम ने क्रिस्टल के जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? ये 2 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 2 होती है। 13 का क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर अमोनिया बनाती है, तो कौन सी गैस बनाती है? वो नाइट्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है 14 का, लेड नाइट्रेट के उसमें अपघटन पर उत्पन्न गैसों के नाम लिखने हैं। भाई लेड नाइट्रेट को क्या किया जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है लेड, ठीक है। तो उसके आपको नाम बताने हैं, कौन कौन से हैं। एक तो भाई ऑक्सीजन, ठीक है। एक क्या आपके पास? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। एक क्या है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, लिख देता हूँ नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ठीक है। एक ये गैस, ये 2 गैस निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 का, 2 कथन दे रखे हैं, अभिकथन ए और एक कारण दे रखा है। आपको पढ़कर बताना है भाई दोनों सही हैं, एक गलत है दूसरा सही है, या दूसरा गलत है, या पहला सही, ये बताने हैं।
ये दे रखा है जिप्सम की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो भाई क्या बोला था, जिप्सम सॉरी जिप्सम नहीं, चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये सत्य बात है। जो चिप्स आते हैं, कुरकुरे आते हैं, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो ए तो इसमें क्या हुआ, सही होगा। दूसरा देख लेते हैं, नाइट्रोजन गैस वसा का अपचयन को रोकती है। हाँ भाई, अपचयन को भी रोकती है, तो दोनों सही है। ठीक है, बट आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, आर ना एक ही सही व्याख्या, मतलब पहले की या दूसरी, ये सही व्याख्या है। ठीक है, 16 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में क्या दे रखा है, कम घनत्व और कम गलनांक वाली दो धातु के नाम आपको बताने हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये आपको देख लेने हैं। 2 नंबर के, 3 नंबर के, ठीक है, और 5 नंबर के आपको भी देखने को मिल सकते हैं। जल के साथ धातुओं की अभिक्रियाशीलता को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, हर एक में 5-5 नंबर के तीन क्वेश्चन, सॉरी एक एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलॉजी। निम्नलिखित में कौन सा गुण सूत्र एक लड़की को उसके पिता से विरासत में मिलता है? कौन सा गुण सूत्र एक लड़की को उसके पिता से विरासत में मिलता है? तो भाई कौन सा मिलता है विरासत में? एक्स। ठीक है, क्या मिलता है? एक्स मिलता है। लड़की कब होती है भाई? जब क्या हो, पिता का एक्स। ठीक है, पिता का क्या हो, एक्स, और माता का क्या हो, एक्स, तब क्या होती है, लड़की। मतलब एक्स एक्स बना देती है, तो क्या होते हैं, लड़की पैदा होती है, मतलब गर्ल। और पिता का वाई होता है, और देखो फीमेल में क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, और जो मेल में जब एक्स और वाई मिलता है तो क्या होता है, वो जो लड़का होता है वो पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, संकर मोने पौधे जिनके सफेद पुष्प थे, कराया गया है। इनकी स्थिति में सभी पौधों में जो पुष्प है बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे मोने थे। कहा जाता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो रचना क्या रहेगी उसकी, ये रहेगी कैपिटल टी, स्मॉल टी और डब्ल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर पर आते हैं, तो कौन से पे आते हैं, द्वितीय। ठीक है, क्या, द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट है, उस हार्मोन का नाम बताइए जो प्रो के अगर भाग में कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। तो कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन होता है वो, कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कथन और कारण दे रखे हैं, पढ़कर इनका आंसर देना है। ओजोन परत से आने वाली पैराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, सही बात है। ओजोन वायुमंडल के निचले स्तर में घातक विष है, तो क्या है ये आपका, वैसे दोनों सत्य हैं, बट ये दे रखा है दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, आप जो आपके 2-2 नंबर के वो देख लेते हैं, इस तरीके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मानव मस्तिष्क नामक की आरेख बनाइए, धमनी और शिराओं में अंतर आपको बताना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।